नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का इस लेट क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले मेरे भाई वोकैबुलरी में इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज हम देखने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जिन्हें हिंदी में बोला जाता है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। लोकोक्तियां एवं मुहावरे। आज मैंने इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास करा दी। कल मैं आपकी रूट वर्ड की क्लास करा दूंगा। किसकी क्लास करा दूंगा? रूट वर्ड की क्लास करा दूंगा। फिर वन वर्ड ले आऊंगा, फिर रूट वर्ड ले आऊंगा। मेरे को रूट वर्ड मतलब इस हफ्ते रूट वर्ड खत्म करने हैं। फिर हम एंटोसाइनो पे आ जाएंगे। रूट वर्ड करने का ये फायदा है, एंटोसाइनो के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी रूट वर्ड करने से। ठीक है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जो ईडियम फ्रेज में लेके आया हूं मैंने बदले भी नहीं है, क्लास भी मैंने नहीं बदली है। जो पहले टाइप कराई थी एज इट इज मैंने वही टाइप क्लास उठा ली है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के इडियम फ्रेजेज जो एसएससी में पूछे गए हैं। एक सिंगल इडियम फ्रेज मैं अपने पास से इंपॉर्टेंट समझ के नहीं करा रहा। सारे वही हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं, 2022 में पूछे गए हैं। वो सारे इडियम फ्रेजेस मैंने लिए हैं। वही मैं देखो इडियम फ्रेज वन वर्ड में सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगा, एक भी अपने पास से नहीं कराऊंगा। और आपको उनसे अलग करने भी नहीं है, आपको उनसे अलग करने भी नहीं है। ओके जी, ओके, ठीक है जी। ओके, हम शुरू करते हैं अपने खेले को। देखते हैं तुम्हें कौन सी चीज डरा हुआ है भाई। इडियम फ्रेज, पहला मेरा इडियम फ्रेज है। देखो ये मेरा इडियम फ्रेज है, वो उसका मीनिंग है। ये इडियम फ्रेज है, ये इसका मीनिंग है। ये आपका हिंदी में मीनिंग है। आपको एग्जाम में हिंदी मीनिंग देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है लीड समवन बाय द नोज। किसी को लीड कर रहे हो, मतलब किसी जैसे कि रोहित शर्मा इंडिया की टीम को लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब तुम कप्तान हो, तुम करता धरता हो। किसी को नाक पकड़ के लीड आप कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होगा? टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन। जैसे है ना भाई, बोला है वो तो अपनी घरवाली के किसके उंगलियों पे नाचता है, अपनी घरवाले की उंगलियों पे नाचता है ना। घरवाली ने नाक जिधर को पकड़ ली उधर को चलेगा। आप ऐसे देखो, मैंने इसे कैसे याद किया था। हमारे जो वही बैल होता है, भैंसा समझते हो? भैंस का जो मेल वर्जन होता है उसे भैंसा बोला जाता है। उसको हम कैसे लीड करते हैं? उसके नाक नाक में ही तो सुआ डाल के हम उसकी वो डालते हैं नाथ। उसको नाक से ही तो हम लीड करते हैं। तो लीड समवन बाई नोज को आप ऐसे याद कर सकते हो, हम कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं। बैल हुआ या भैंसा हुआ, हम उसको नाक से लीड करते हैं, है ना। कंट्रोल हम उसको नाक से ही कर सकते हैं। तो लीड समवन बाय द नोज का मतलब है टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, किसी को पूरी तरह अपने वश में रखना, कंट्रोल में रखना। जैसे बोलते हैं ना, कुछ और बोला जाता है जी, और बोला जाता है कि वह तो उंगलियों पे नाचता है घरवाली के, जोरू का गुलाम नहीं। नहीं, जो घरवाली बोले वही करता है। बुक में भी प्रीवियस ईयर ही है, सिक्वेंस अलग हो सकता है। लीव समवन इन द लर्च का क्या मतलब है? लीव समवन इन आ हेल्पलेस कंडीशन, किसी को ना असहाय स्थिति में छोड़ देना, किसी को असहाय स्थिति में छोड़ देना। मतलब कि जब किसी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है ना, उसके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, उसको आपसे उम्मीद है, आपने उसे। आप लर्च समझते हो? लर्च, लर्च का मतलब है किसी जैसे दीवार लर्च मार रही है, दीवार ऐसे हिल रही है, लर्च का मतलब है। जी, समझ रहे हो बात को? लर्च का मतलब है, आप ऐसे देखो, आप किसी नाव में हो और जैसे ही डाई नाव डगमगाने लगे कोई आपको छोड़ के भाग जाए, डगमगाने लगे कोई आपको छोड़ के भाग जाए। लर्च का मतलब है हिलना डुलना। हमारे इधर ऐसे बोला लर्च मार रहा है।
कोई इंसान चलने में लंगड़ा रहा है तो बोला जाता है लर्च मार रहा है। 2 दिन पहले जैसे मैं लर्च मार रहा था, ठीक है जी, 2 दिन पहले जैसे मैं लर्च मार रहा था, ठीक है। तो लीव समवन इन द लर्च का मतलब है किसी को उसकी बुरी की स्थिति में छोड़ देना। लीव समवन इन अ हेल्पलेस, बिना मदद के कंडीशन के, मतलब कि असहाय स्थिति है, उसको बेचारे को आपकी बहुत जरूरत है और आप उसका साथ नहीं दे रहे हो। ओके, अगला क्वेश्चन है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट मतलब करने देना, कैट मतलब बिल्ली को, आउट ऑफ द बैग मतलब बैग से बिल्ली को बाहर आने देना। बैग से बिल्ली को बाहर आने देना। इसको आप ऐसे समझो, विदेशों में ना जैसे हमारे यहाँ कुत्तों को पाला जाता है, कुत्तों को बहुत ज्यादा प्यार किया जा रहा है। हाँ, कुत्तों को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है। विदेशों में ना अंग्रेज जो होते हैं, आई लव यू वाले जो होते हैं, वो बिल्ली को प्यार करते हैं। वहां के बच्चे हरदम बिल्ली के पास रहना चाहते हैं। आपने देखा है, वो बिल्ली घर में आते ही वो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो फर्श पे लेट लेट के रोती हैं। विदेश की जो औरतें हैं, जब उनके घर छोटी सी बिल्ली आ जाए, ओ माय गॉड इतनी क्यूट, इतनी क्यूट, वो फर्श पे लेट लेट के रोती है। अब आप ऐसे सोचो, आप गए थे स्कूल, आपको बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार है, आपको बिल्ली से है बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार, ठीक है जी। हम्म, अब हुआ क्या, आप बिल्ली को अपने स्कूल ले गए बैग में छिपा के। आप उसे ले गए बैग में छिपा के, और गलती से बिल्ली बैग से बाहर निकल आई स्कूल। तो क्या आपने बिल्ली को बैग से बाहर निकाला? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कोई रहस्य गलती से उजागर हुआ है, बिल्ली गलती से बाहर आई है, बिल्ली जो है वो गलती से बाहर आई है। या सेम, बिल्कुल सेम मीनिंग, मतलब थोड़ा बहुत घुमा फिरा के मीनिंग आ जाएगा। जैसे कि वो बोलेगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होगा कोई गलती से कोई रहस्य उजागर होना। रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली, केयरलेसली लापरवाही से, और बाई मिस्टेक गलती से, गलती से या लापरवाही से, जी, गलती से या लापरवाही से बिल्ली को बाहर आने देना। गलती से लापरवाही से बाहर आने देना। जैसे अगला क्वेश्चन है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। कुत्ते सो रहा है उसे सोआ रहने दो। आप निकल के जा रहे हो कहीं से चोरी छुपे। आपको कुत्ते से डर लगता है, किसी ने सोते हुए कुत्ते को जगा दिया, क्या होगा? कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता आपको काटने की मतलब वो करेगा, आप डर जाओगे। तो लेट स्लीपिंग डॉग लाई का मतलब है डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। भाई झगड़े को जगाओ मत, झगड़े को जगाओ मत, मुसीबत को मोल मत लो। भाई सोते हुए कुत्ते को सोता रहने दो। आप निकल के जा रहे हो, कुत्ता सो रहा है, आपने उसमें लात मार दी, काटेगा ही भी आपको। अगर कोई समस्या सो रही है तो उसे सोता रहने दो। तो लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, लाई मतलब पड़े रहना, सोए हुए कुत्ते को पड़े रहने दो। मैं बोल रहा हूँ बहुत गंदा पाप लगता है, कुछ लोगों को ना आदत होती है सोते हुए कुत्ते में लात मारने की, सोते हुए कुत्ते में डंडा मारने की। बहुत गलत आदत होती है, बहुत गलत, बहुत गलत। देखो वोकैब ना, ये वो वोकैब सब जगह रिपीट। तो पहला वाला, लीड समवन बाई नोज, हम जो भैंसा होता है उसको नोज से लीड करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, तो किसी को कंप्लीटली कंट्रोल करना। दूसरा, लीव समवन इन द लर्च, आपने किसी को लर्च में छोड़ दिया। आप नाव में जा रहे थे अपनी महबूबा के साथ, और आपको तैरना आता है, उसको नहीं आता है, जैसे ही नाव में बहुत ज्यादा क्या आई भाई, लहरें आई, आप दाग गए तुरंत उड़ के। अब तू जाना तेरा राम जाना। तो आपने किसी को ऐसा हाई कंडीशन में छोड़ दिया है। तीसरा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर आने देना। बिल्ली को बैग से बाहर, आप बैग स्कूल में लेके जाते, बिल्ली को तो आप छुपा के लेके गए होगे। अगर बिल्ली बैग से बाहर आई है तो गलती से आई है, सीक्रेट था वो, सीक्रेट उजागर हुआ है। ठीक, और क्लोज कर लो जी, और क्लोज कर दिया। ठीक, ठीक है।
और है लेट स्लीपिंग डॉग लाई, सोते हुए कुत्ते को सोता रहने दो। अगर आप उसे टच लात मारोगे तो आप विवाद को जगा रहे हो। जो विवाद दबा हुआ है उसे दबा रहने दो। डोंट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू को मत उठाओ। तो कुत्ते, हाँ। हॉट डॉग, हॉट डॉग खाया तुमने कभी? सच में हमको तो लगता था हॉट डॉग ना गरम गरम कुत्ता ही है। हमने बहुत दिन तक नहीं खाया था, है ना, हमने बहुत दिन तक नहीं खाया। हम भाई मक्का बाजरे का दल मलीदा खाने वाले लोग ने कहा हॉट डॉग देगा कभी? पता चला एक बार दोस्तों के साथ गए, हॉट डॉग ऑर्डर कर दिया, अच्छी हमारे भाई हम नहीं खाएंगे। अलग टेबल लगवा ली थी हमें। वो बोल रहा अरे नहीं वेज नहीं होता है ये। मैंने बोला नहीं हम अलग टेबल पे बैठ के खाएंगे। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। कोई ऐसा व्यक्ति अपने घास, अपने पैर के नीचे घास उगने दे रहा है। भाई ये बोला जाता है जहां कुत्ता बैठता है वो भी पूंछ मार के बैठता है, मतलब सफाई करता है। कुत्ता भी अगर कहीं पे बैठता है, डॉगी भी अगर कहीं पे बैठता है तो वो पूंछ से साफ करता है तब बैठता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जहां रहता है घास वास उग रही है उसे मतलब ही नहीं है, बहुत आलसी है। दूसरी मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं। एक राजा के 3 बेटियां थी। पहली बेटी, बेटा तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है? बेटी राजा, आपसे पापा जी। दूसरी, बेटा तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है? बेटी राजा से, पापा जी आपसे। तीसरी बेटी हमारी तरह है, बेटा सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है? मेरे से। नहीं, उसने बोला नहीं मैं तो भगवान भोलेनाथ से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। राजा को आ गया गुस्सा, इसको मैं नरक में भेजूंगा, इसको मैं ऐसी जगह भेजूंगा कि ये इसको पता लगेगा कि शंकर जी बड़े हैं या मैं बड़ा हूं। बोलता है जाओ, यहाँ से जाओ और दुनिया का सबसे आंसरी इंसान जो वो ढूंढ के लाओ, उसे मुझसे अपनी बेटी की, मुझे उससे शादी करनी है। तो वे उसके सिपाही जाते हैं, जाके देखे बहुत ज्यादा आलसी लोग देखे तो एक ऐसा इंसान दिखा, वो लेट रहा था, जंगल में लेटा हुआ है। उसके सर में, उसके सर में पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए हैं, घोंसले बनाए हुए हैं। और मतलब पूरा वो उसके उसके बॉडी पे, उसके बॉडी पे घास उग रही है, बॉडी पे मिट्टी जम गई है, उस मिट्टी पे घास उगने लगी है। इतना आलसी इंसान था। वो लाता है अपनी बेटी से शादी करने के लिए, बेटी उससे भी खुशी खुशी शादी कर लेती है, फिर उससे भी वरदान मिल जाता है, वो ही एक दिन राजा बन जाता है। ये आपने सुनी होगी ये कहावत, ठीक है? तो भाई वही बात है, भाई लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। तुम अपने पैर के नीचे घास जमने दे रहे हो, सफाई नहीं कर रहे, बहुत आलसी इंसान हो, बहुत आलसी इंसान हो। अब सुन लेना भाई लड़कियां, अगर तुम आलसी हो ना तो तुम्हारे लिए भी ऐसे ही बोला जाएगा, टू रिमेन आइडल। क्या रहना? एक्टिव नहीं होना, बहुत ज्यादा आलसी होना, बहुत ज्यादा आलसी होना। एक कहानी फास्ट सुनाई है यार, दादी ने सुनाई थी ना? हाँ जी, सुना है ना? बिल्कुल। ओके, ओके। नहीं, उसके पापा ना, माँ बाप होते हैं भगवान से बड़े, उसके पापा थोड़े अहंकारी टाइप से कि मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, वो चाहता है कि, वो वाली कंडीशन थी। ओके। अब यार कहानी है, वो जिंदा कैसे था सर? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब है साफ साफ बोल देना, साफ साफ बोल देना। टू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली विदाउट समथिंग, है ना, किसी चीज को विदाउट सम हेजिटेशन ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है? ये होता है। अब मेक आ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ब्रेस्ट मतलब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मेक आ क्लीन ब्रेस्ट कैसे? जैसे कि किसी ने बोल दिया हो, नहीं, होती है ना कुछ लेडीज 4 मतलब 3-4 महीने के बाद अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, उस कंडीशन में याद करा रहा हूँ कैसे कराऊं। उसने बोल दिया नहीं मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी अपना, साफ साफ बता रही हूँ। जैसे कि हमारे, हाँ, हमारे जानकारी में है एक दो लेडीज ऐसा, जिस उनको बोल दिया किसी ने जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ में कमजोरी आती है। मैं अपने बच्चे को 3-4 महीने बाद दूध पिलाना बंद कर दिया। उन्होंने दूध पिलाना बंद कर दिया अपने बच्चों को 3-4 महीने बाद कि उनमें कमजोरी आ जाएगी, उनमें कमजोरी आ जाएगी। हद तेरे की, भाई ये कोई बात होती है? बच्चों से बढ़ के कुछ होता है? तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, उन्होंने बोला मुझे अपनी ब्रेस्ट सफाई साफ रखनी है, मैं नहीं पिलाऊंगी बच्चे को दूध, मुझे नहीं पिलाना बच्चे को दूध। तो स्पष्ट स्पष्ट बोल देना, ऐसी बात होती है। मेक हेड और टेल, अब आपको ना कुछ पड़ा हुआ मिले, कोई जानवर पड़ा हुआ मिले, ऐसा मिले, भाई लगभग सेम मीनिंग आता है ना, लगभग सेम मीनिंग आता है।
आपको कोई जानवर पड़ा हुआ मिले, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, आप उसकी टेल पैच मैच कर रहे हो, कुत्ते की पूंछ है, बिल्ली की है, शेर की है, टाइगर की है, किसकी है? हेड देख रहे हो, उसकी खोपड़ी, आपको भी ऐसे देख सकते हो, आप उसकी खोपड़ी देख रहे हो कंकाल में, यार ये शेर का जबड़ा है, ये टाइगर का है, कुत्ते का है, भेड़िया का है, किसका है? इस तरीके से आप सोच रहे हो। तो मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, टेल ऑफ समथिंग ये यहाँ पे आएगा, ऑफ समथिंग, SMTH मेरा समथिंग होता है। तो किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अब आप समझ जाना, ये आप समझने की कोशिश करना भाई, ढंग में बन जा यार। एक हेड और टेल ऑफ समथिंग, एक तरफ को बाल गिर रखे भाई इसने, है ना, समझ जाना, एक तरफ को बाल गिरे हुए हैं, एक तरफ को ज्यादा बाल गिर रखे हैं। मेड ये तो हेड हो गया भाई, अब टेल और समथिंग बना दो आप किसी की, ऐसे। अब मैंने सैंडल पहरा दी है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सैंडल। मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, समझ लो कौन है ये, समझने की कोशिश करो कौन है ये, कौन है ये। मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग का मतलब हो जाएगा आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कर रहे हो कौन है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कोई मेल है या फीमेल है, आपको समझ में नहीं आ रहा मेल है या फीमेल है, इतना सा समझ लो कि भाई बाल बड़े बड़े हैं, एक तरफ को ऐसे बाल गिरे हुए हैं, ऐसा बाल गिरे हुए हैं एक तरफ को। अब समझ में आ रहा है मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, भाई मैंने सिर बना दिया, पैर बना दिए, टेल बना दिए, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, कोई लेडीज तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना होता है। मेक नो बॉन्स अबाउट, मेक नो बॉन्स अबाउट का मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के। अब आप मुझे बताएंगे, हाँ, नो वन कैन अंडरस्टैंड अ वुमन, कोई नहीं, आप मुझे बताएंगे ऐसा बोला जाता है कि मच्छी जो होती है, मछली, उसको बहुत सावधानी से खाया जाता है, क्योंकि काहे की उसमें कांटे बहुत होते हैं, हड्डियां या कांटे होते हैं, है ना। हालांकि वेजिटेरियन होना चाहिए इंसान को, भगवान ने खाने के लिए बहुत सारी चीजें बताई है ना, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई। मेक नो बॉन्स अबाउट का मतलब है आपने कुछ बनाया है नॉनवेज, उसमें कोई हड्डियां काटे नहीं है, आप बिना किसी हिचकिचाहट के खा जाओगे। जैसे कि आप कहीं जाओ, मैंने मुझे मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं मच्छी वच्छी खाते हैं, उन्होंने बताया मच्छी खाते में बहुत मतलब टेस्टी, सबसे अच्छी लगती है नॉनवेज में। पर एक ही दिक्कत है कि कांटे होते हैं, बड़ी ध्यान से खाया जाता है उनको, उनमें कांटे बहुत होते हैं, उनमें कांटे बहुत होते हैं। ओके, तो अब आप ऐसे सोच के देखो कि वहां कांटे नहीं है, ना कोई हड्डी है ना कोई कांटा है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप खा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाना, सोचना, हिचकिचाना। ओके, बात समझ में आ रही है? सर कभी धीरे बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, समझ नहीं आ रही है कि वॉल्यूम धीरे बोलते हो तेज कर लेते हैं, ईयरफोन है, तेज बोलते हो तो धीरे करना पड़ता है, भाई इंसान हो। अब एकदम वो रेडियो तो हो नहीं, फिक्स वॉल्यूम कर दिया 3 पॉइंट पे, उसी आवाज में चलता रहेगा, कभी किसी मीनिंग को देखकर जोश आ जाएगा, कभी किसी मीनिंग को देखकर जोश ठंडा हो जाएगा, है ना, तो आवाज ऊपर नीचे होती रहेगी। भाई ग्रास को अपने पैर के नीचे ग्रो करते हुए आप छोड़े, उसका मतलब बहुत आलसी हो, साफ सफाई नहीं करते हो। दूसरा, क्लीन ब्रेस्ट कर दिया है आपने, मे का क्लीन, भाई भाई मुझे तो भाई नहा धो के स्वच्छ रहना है, मैं बच्चे को दूध नहीं पियाऊंगे, मतलब कि आप ना किसी काम में आपको क्या नहीं है भाई, इस आपने कोई बात साफ साफ बोल दी है ना। आपने हेड टेल बनाने की कोशिश कर रहे हो, किसका सर है किसकी पूंछ है, इसका मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरा, मेक नो बॉन्स अबाउट, किसी चीज में कोई हड्डी वड्डी नहीं है, विदाउट हेजिटेशन आप उसे खा सकते हो, तो विदाउट हेजिटेशन हो जाएगा, विदाउट हेजिटेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेक वंस मार्क। मेक वंस का मार्क का मतलब है अटेन रिकॉग्निशन, मतलब कि पहचान प्राप्त करना। मेक वंस मार्क, जैसे ये हमारा मार्क है, ये हमारा मार्क है,
तो मेक वंस मार्क का मतलब है अटेन रिकॉग्निशन। भाई आपने अपना मार्क बना लिया है, आपने अपना मार्क बना लिया है। जैसे कि आपने देखा होगा आरडब्ल्यू का अपना मार्क है। आरडब्ल्यू का है कुछ यहाँ पे जो मैं आपको बता सकूं, बना के दिखा दो ऐसा, पित्तर पित्तर है कुछ? अभी रुको। मेक वंस मार्क का मतलब अपनी पहचान बनाना मेरे भाई। क्या बनाना? अपनी पहचान बनाना। हाँ, जैसे आपने देखा होगा जो हमारा मार्क है, हमारा जो चित्र है वो इस तरीके से है, उसी तरीके से भी इससे ना चीजें याद रहती हैं बहुत लॉन्ग टर्म तक का, ये फायदा है ना? ये हमारा मार्क है भाई, है ना? यही है ना हमारा मार्क? ऐसा ही है ना हमारा मार्क कुछ? ऐसा ही है ना भाई? सही बात है जी। जी जी, ठीक है। तो मेन वर्क स्मार्ट का मतलब है अपनी पहचान बनाना, अपनी पहचान प्राप्त करना। तो आप ये वाली चीज देख के आपको पता लग जाएगा, हाँ रोजगार विद अंकित की बात हो रही है। जैसे एडिडास है, प्यूमा है, ये सब चीजें तो आप पहचान जाते हो, आप पहचान जाते हो। ऊपर बना है ये मार्क, ठीक है कोई बात नहीं, हमने बना ही दिया आपके लिए। ओके, ठीक है जी, सही है। तो मेक वन स्मार्ट का मतलब है पहचान प्राप्त करना। निप समवंस इन द बड, निप का मतलब होता है कुचल देना। समवंस इन द बड का मतलब हो जा है, भाई निप समवन इन द बड का मतलब किसी समस्या को शुरुआत में ही कुचल देना। जी, शुरुआत में ही कुचल देना, किसी समस्या को शुरुआत में ही कुचल देना बोला जाता है निप समवन इन द बड। जी, रोजगार विद अंकित बीच में, कोई बात नहीं यार, फीलिंग पे जाया करो, तुम तो कतई वर्ड पे जाते हो। ठीक है, मेक वंस मार्क हो गया। निप समवन इन द बड का मतलब है किसी समस्या को, देखो निप कर दिया आपने ना, कुचल दिया है। इन द बड देखो भाई कोई चीज ना बढ़ रही थी, जैसे कोई चीज बढ़ने के प्रोसेस में थी आपने उसे कुचल के खत्म कर दिया है। जी, ओके। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू टू डेवलप। 9 डेज का वंडर क्या है भाई? 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर है शादी होने के बाद किसी लड़की का ससुराल में 1 महीना। जब ननंद उसको, खास उसको ऐसे पूजती है रानी की तरह, ननंद उसको ऐसे रखती है उसकी बेस्ट सहेली है ना? देवरानी जेठानी उसको ऐसे रखती है ये इसकी खास बहन है ना? जब वो घर ससुर उसको ऐसे रखता है कि इसकी बेटी से भी प्यारी, जब वो घर आके बताती है ना, सास मेरी इतनी अच्छी, दुनिया में उससे अच्छी सास हो ही नहीं सकती। मम्मी ननंद की कहा बताऊं तो मैं, ननंद मैंने अपनी ननंद जैसी, मेरी बहन है ना, उनको गाली देगी, ये मेरे से लड़ती है, ये मेरे बारे में आज तक नहीं सोचती, मेरी ननंद मेरे से इतना प्यार करती है। हस्बैंड, मम्मी देवता है कतई देवता, मम्मी देवता है कतई देवता। शुरुआत में शादी के, किसी भी लड़की की नई नई शादी हो तो शुरुआत का 1 महीना 9 डेज वंडर होता है। 9 डेज का मतलब 9 डेज वंडर 4 दिन की चांदनी। जी जी, 4 दिन की चांदनी होता है। अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, शुरुआत में उसको सब अच्छे लगते हैं, फिर वही वही ननंद बन जाती है चुड़ैल, और वही देवरानी जेठानी उसकी बन जाती है सबसे बड़ी दुश्मन। और सास, सास तो उसकी क्या बोलूं मम्मी, किसी जन्म की, पिछले जन्म की राक्षसी है। और हस्बैंड, हस्बैंड दुनिया का सबसे, दुनिया की सबसे अनलकी लड़की है, उसे ऐसा हस्बैंड मिला है। जी हाँ, हाँ ये भी बोल सकते हो ओमेगा जी, ये भी बोल सकते हो। जी बिल्कुल, ठीक है। तो 9 डेज, 9 दिन का वंडर होता है मेरे भाई, आश्चर्य।
शुरुआत में सबको अपने हस्बैंड, अपना देवर, देवर तो समझो छोटे भैया से प्यारा, अपनी ननद, ये सब इतनी अच्छी लगती है, वो होता है 9 डेज वंडर, शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन या शॉर्ट लिव्ड एंजॉयमेंट, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। सर इतना सच मत बोला करो। ओके, अगला क्वेश्चन है, नो लव लॉस्ट बिटवीन, नो लव कोई प्यार नहीं है, जो था वो लॉस्ट हो गया बिटवीन दोनों के बीच। जब दो लोगों के बीच कठोर शत्रुता हो, दो लोगों के बीच कठोर शत्रुता हो, जी जी, ठीक है, दो लोगों के बीच कठोर शत्रुता हो तो वहां बोलते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच प्यार था ही नहीं कभी, तो नो लव कोई प्यार नहीं है जो खोएगा दोनों के बीच। इसका मतलब दोनों के बीच क्या है, इंटेंस डिसलाइक है, दो लोगों के बीच बहुत ज्यादा एक दूसरे को डिसलाइक करते हो, वर्ड क्या करते हो, नफरत करते हो। जी जी, ओके ठीक है जी, पता नहीं नाम है किसी का ओमेगा। बात समझे, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, मेक वंस मार्क, अपना अलग मार्क बनाओ, अपनी अलग पहचान बनाओ, अपना अलग मार्क बनाओ। मैं वैसे ऐसे बनाता था पहले, ये हुआ करता था मेरा मार्क, जब मैं, मेरे को शौक था बड़ा, मैं अपनी अलग पहचान, ऐसे में अपना मार्क बनाया करता था। ठीक है जी, तो मेक वंस मार्क का मतलब है अपनी ये पहचान बनाना, है ना। निप समवन इन द बड, निप कुचल दिया है, बड बढ़ते ही कुचल दिया, मतलब कि आपने किसी प्रॉब्लम को शुरुआत में ही दबा दिया, उसे डेवलप होने का मौका नहीं दिया। 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, नई नई दुल्हन, ठीक है। और नो लव लॉस्ट, नो लव कोई प्यार ही नहीं था, जो था वह भी दोनों के बीच खो गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत डिसलाइक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सलमान खान, कटरीना कैफ, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके जी, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट होल्ड, नॉट होल्ड वाटर। नॉट होल्ड का देखो, होल्ड वाटर होता है कोई चीज ना, किसी चीज का वजूद है, नॉट होल्ड वाटर। जैसे कि हम बोलो किसी चीज को स्वीकार रहे हो, उसे बोलते हैं होल्ड वाटर, किसी चीज से आप सहमत हो। जैसे कि हम किसी शादी पार्टी में जाएं, तो हमको चार चीजें ऑफर हो, हमको अल्कोहल, हमको बियर, हमको चाय, और चौथी पानी, तो हम झट से पानी पकड़ लेंगे, होल्ड वाटर, हम पानी को एक्सेप्ट करेंगे। जी, हम पानी को एक्सेप्ट करेंगे। तो होल्ड वाटर का मतलब होता है किसी चीज में आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसे उससे सहमत हो। नॉट होल्ड वाटर जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। डज नॉट सीम टू बी रीजनेबल, जो तार्किक नहीं है। जैसे कि मेरे लिए इन सब चीजों में, इन सब चीजों में पानी को पकड़ना तार्किक है। आपको आपको याद होगी क्या, हमारा कोई स्पोर्ट्स पर्सन इतनी हिम्मत दिखाएगा। इसलिए मेरा फेवरेट है रोनाल्डो। रोनाल्डो की दो चीजें मुझे बहुत पसंद है। पहली चीज की पूरी बॉडी पे कोई टैटू नहीं है, क्योंकि वह ब्लड डोनेट करता है। अगर आपने बॉडी पे टैटू बनवा लिया तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात रोनाल्डो की बहुत फेमस, कि वो पैसे के पीछे नहीं भागता है ज्यादा। जैसे कि आपने देखा होगा, उसके सामने कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख दी थी, उसने उठा के साइड कर दी और पानी का इशारा किया, पानी पिया करो। भाई साहब ट्रिलियन में नुकसान करा दिया था पेप्सी को। सिर्फ इतना करके पानी का इशारा, बोला भी नहीं पानी पियो, सिर्फ ऐसे किया था, कोल्ड ड्रिंक साइड में हटा के ऐसे किया। कोई वजूद बनाओ तो ऐसा बनाओ, ठीक है, वजूद बनाओ तो ऐसा बनाओ। तो नॉट होल्ड वाटर, जो कोई चीज आपका मतलब जिससे आप सहमत ना हो, ठीक है। ओके, अगला है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर, भाई सुबह सुबह की हर चीज अच्छी होती है, तो सुबह सुबह का पानी भी बहुत अच्छा होता है ना। ऑफ द फर्स्ट क्लास वाटर मतलब कि बेस्ट क्वालिटी है। हमारे लिए पेय पदार्थ में वाटर जो है फर्स्ट है, बेस्ट क्वालिटी हमें लगता है। पीने की चीजों में पानी पियो। आपने देखा भी होगा क्लास में मैं कितना पानी पी जाता हूँ। चलो थैंक यू याद दिलाने के लिए। बात समझ में आ रही है?
ऑफ द फर्स्ट वाटर, पहला पानी बेस्ट था, बेस्ट क्वालिटी है, फर्स्ट क्वालिटी का वाटर, बेस्ट क्वालिटी है। अगला है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है रेयरली, ओकेशनली। ओकेशनली आप बोलेंगे, सेल्डम भी बोल सकते हैं। सेल्डम वाली स्टोरी किस किस को याद है मेरी? किसी दिन सुनाऊंगा आपको भी सेल्डम वाली स्टोरी। मतलब हर बैच में ये मेरा नेक है कि मैं हर कोई भी बैच सेल्डम वाली स्टोरी बिना पूरा नहीं करता हूँ। सेल्डम वाली स्टोरी बच्चों की डिमांड पे, ऐसे नहीं अपने आप। अब बच्चों की डिमांड पे सेल्डम वाली स्टोरी किस किस ने, पुराने स्टूडेंट ने सुन रखी होगी और उन्हें पता भी होगा सेल्डम वाली स्टोरी। उसमें आपको पता लगेगा आपको इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप यूपी पुलिस दो, आप दिल्ली पुलिस दो, कुछ भी दो, इंग्लिश आपको आनी, वो चीज आपको पता चलेगी सेल्डम वाली स्टोरी से कि कितना कितनी जरूरी है सेल्डम वाली स्टोरी से इंग्लिश, मतलब आपकी लाइफ में। ऑफ मतलब बंद, ऑन मतलब खुला, बंद खुला बंद खुला। कोई चीज ऑफ एंड ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है कभी ऑन हो रही है, मतलब ओकेशनली हो रही है, कभी कभार अनियमित है। कोई चीज लगातार ऑफ नहीं है, लगातार ऑन नहीं है, या तो ऑफ है या ऑन है, या तो ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, मतलब चीजें बदल रही है। हमें पता है सर, सुनाएंगे बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, ओके सुनाएंगे किसी दिन। ऑन टेंथ और सुख का मतलब है संदेह या चिंता, संदेह या चिंता, इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, एंजाइटी या सस्पेंस में हो, क्या होगा, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे, है ना, वो वाली चीज है एंजाइटी। अब देखो ऑन मतलब पर, टेंथ मतलब 10वीं, हर्ब हुक्स 10वीं पे ना हमारे, देखो जितने आजकल पास होते हैं, पहले 2009 से पहले उतने फेल हुआ करते थे। आज पूछा जाता है गांव में किसका बेटा फेल हुआ, मर्जा नौसी फेल हो गया, ऐसा बोलते हैं। पहले बोलते थे किसका बच्चा पास हुआ, शाबाश देखो उसका बेटा पास हो गया। तो पहले ना टेंथ पे बच्चे हुक पे लटके रहते थे, ऐसे हुक पे लटके हुए हैं। टेंथ हर में, टेंथ में बच्चे हुक पे लटके हुए हैं, उन्हें नहीं पता पास होंगे फेल होंगे, उन्हें नहीं पता है। ऑन टेंथ, टेंथ में 10वीं में टेंथ और हुक से पे लटक रहे हैं बेचारे, सस्पेंस है, चिंता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है जी, हाँ मॉक देना शुरू कर दो, मॉक देना शुरू कर दो, ओके। ऑन टेंथ और सुख का मतलब हो जाएगा आप मतलब कि संदेह की स्थिति में हो, पता नहीं 10वीं में पास हो गए नहीं हो गए। नॉट होल्ड वाटर, नॉट होल्ड वाटर का मतलब है भाई पानी को पकड़ लिया, मतलब आप पानी से एग्री कर रहे हो। नॉट होल्ड वाटर आप किसी से रीजनेबल नहीं लग रही, आपको तार्किक नहीं लग रही है। ऑफ द फर्स्ट वाटर है, फर्स्ट वाटर फर्स्ट क्वालिटी का वाटर, गुणवत्ता में बेस्ट है। ऑफ एंड ऑन कभी चलता है कभी बंद होता है, इसका मतलब कोई चीज ओकेशनली है। ऑन टेंथ और सुख का मतलब है 10वीं में बच्चे लटके हुए हैं, सस्पेंस है, पास होंगे फेल होंगे, तो किसी चीज में संदेह होना, ये वाली कंडीशन है। ऑन द ब्रिंक ऑफ होता है किसी बिंदु पर, किसी अंजाम पर, कोई चीज किसी कंडीशन पे पहुंच गई है, ऑन द ब्रिंक ऑफ हो जाएगा। ब्रिंक ऑफ किसी बिंदु पर या अंजाम पर है, भाई मेरी स्थिति ना, मेरी जिंदगी उस अंजाम पर पहुंच गई है, उस कंडीशन पर पहुंच गई है जी, ओके। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द ब्लू। कोई चीज ये मैंने आपको पढ़ाया, आउट ऑफ द ब्लू मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड है, बैड इवेंट है। जैसे कि आउट ऑफ द ब्लू, आसमान से कोई अचानक से बाहर आ जाए, मतलब कि कंप्लीटली कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है, क्या है ना, यू कहां से टपक गया, आसमान से टपका है, कहां से आया, आउट ऑफ द ब्लू वाली चीज है। ठीक है जी, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कोई चीज ना इम्पॉसिबल है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। आउट ऑफ क्वेश्चन समझते हो, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओनली 30, नहीं यार 40 कराता हूं मैं, 40 तो कर लो। पार्ट एंड पार्शल का मतलब होता है अभिन्न अंग, पार्ट मतलब भाग, पार्शल वगैरह अभिन्न अंग होते हैं किसी चीज के, इसेंशियल एलिमेंट्स है। पार्ट एंड पार्शल मतलब कि इसेंशियल एलिमेंट है। भाई देखो किसी भी चीज के, गाड़ी के पार्ट और पार्शल उसके इसेंशियल एलिमेंट है। गाड़ी के पार्ट पार्शल के बिना गाड़ी कुछ नहीं है, बाइक कुछ नहीं है, हमारा फोन कुछ नहीं है।
पार्ट पार्शियल उसके अभिन्न अंग होते हैं। क्या होते हैं? अभिन्न अंग होते हैं। आगे बढ़ जाता हूं। पिन मनी क्या होता है जी? पिन मनी, पिन मनी होता है लड़कियों को सजने संवरने के लिए दिया गया पैसा, उनकी मंथली पॉकेट मनी है। एक महिला को उसके खर्च के लिए भत्ता देना, अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस। पिन मनी समझ रहे हो? पिन लड़के तो नहीं लगाते, लड़कियां ही बालों में लगाती हैं पिन, लड़कियां लगाती है ना बालों में पिन। तो पिन मनी का मतलब आप पिन के लिए पैसा दे रहे हो, आप उनके मेकअप के लिए पैसा दे रहे हो भाई, है ना? पिन मनी का मतलब है महिला को दिया गया, या फिर आप ऐसे देख सकते हो जो लेडीज होती है ना, वो मनी को अपने खर्चे को पिन करके रखती हैं, है ना? ऐसे आप देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। पोक वंस नोज का मतलब है आप किसी की नाक खींच रहे हो, किसी को चिढ़ा रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो। टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर, पोक वंस नोज। जी, ये होता है पोक वंस नोज। नहीं भाई, 40 का टारगेट, 40 का रखता हूँ, लेकिन आज पता नहीं टाइम कैसे, चलो 30 देख लेंगे। जायसवाल जी बहुत छक्के मार रहे हो। पोक वंस नोज, पोक वंस नोज का मतलब है कि जबरदस्ती अपनी नाक घुसेड़ना। पोक वंस नोज ऐसे है जैसे कि मैं आपको बताऊं, पड़ोस के घर में लड़ाई हो रही है, पड़ोस के घर में लड़ाई हो रही है, गेट बंद है, तुम विंडो से झांक झांक के नाक घुसा के देख रहे हो, और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया हो, आय हाय मजा आ जाएगा, आय हाय मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। आप जबरदस्ती किसी के घर में झांक रहे हो और दरवाजा दरवाजे बंद है, आपको कहीं से विंडो खुली मिल गई, तो आपने जो अपनी नैसन मुंह घुसा रहे हो ना, और ऊपर से दरवाजा बंद हो जाए तुम्हारी नाक पे लगे, तो पोक वंस नोज का आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है जी। पोक वंस नोज का मतलब हो जाता है मेरे भाई दूसरों के कार्य में रुचि लेना, किसी की फटे में टांग अड़ जाना, वो वाली बात हो जाएगी, है ना? वैसे वो पुट व्हील्स इन समवंस करके वो होता है उसमें। पुल समवंस अप, वन अप का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। आपने वो देखा होगा डॉन हूं मैं, कौन सी मूवी है भाई वो? राजपाल यादव, छोटा डॉन, छोटा डॉन। तो जब उसको जो भीम नहीं, कौन भीम बना था ना, दुर्योधन, जो महाभारत में दुर्योधन बना था, उसमें वो आता है, तू है डॉन, डॉन है तू, उसको पुल ऐसे ऊपर कर देता है, तू डॉन है, और उसको उड़ा देता है हवा में। पार्टनर मूवी में, पार्टनर मूवी का सीन है जी। कौन सी मूवी का? पार्टनर, पार्टनर मूवी का सीन है जी। ठीक है। तो पुल समवन अप, पुल अप मतलब उठाना, किसी को अगर आप ऐसे उठा रहे हो, अब जैसे कोई मुझे आके गिरवान पकड़ के ऊपर उठा ले, तो गिरवान पकड़ के ऊपर उठाने का मतलब वो मेरी आरती तो नहीं करेगा, मुझे गाली गुप्तार ही करेगा, है ना, मुझे क्रिटिसाइज ही करेगा। तो पुल समवन अप का मतलब होता है क्रिटिसाइज समवन, रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांटना फटकारना। याद कैसे करोगे? रिप्रीमेंड, मांड मतलब आटे को गूंथना, कोई ऐसे आराम आराम से आटे लगा रही, आप उसे बोला रीप है मत ना, ढंग से मांड ले आटे को, मतलब आप उसे डांट फटकार रहे हो जी। अगला क्वेश्चन है, पुल स्ट्रिंग्स का मतलब हो जाता है मेरे भाई अपने ना फायदे के लिए बड़े बड़े नाम गिनाना। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब हो जाता है बड़े बड़े नाम गिनाना, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ आके दोबारा कराना है यू पुलिस का पेपर? कौन सी शिफ्ट का कराना है दोबारा? है योगी जी से सीधी बात है मेरी, बता दो तुम्हें अगर करवाना हो तो दोबारा। 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट दोबारा करा दे? अरे दोबारा कराने हैं क्या? चलो सच बताओ। योगी जी से सीधी, रोज फोन पे बात होती है मेरी योगी जी से, बता दो फिर बाद में मत बोलना। सब याद होंगे, सब याद होंगे, डोंट वरी जी। तो मेरे भाई ये मैंने अभी पुल स्ट्रिंग्स की थी, इसका मतलब है अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस के लिए आप ना वो कर रहे हो जी। भाई याद रिलेट कैसे करोगे? उठाना और आलोचना करना, आपको कोई गिरवान पकड़ के ऐसे उठा ले तो क्या करेगा? वो यहां से ऐसे पकड़ के उठा ले तो आपकी आलोचना ही तो करेगा, आपका गाली गुप्तार करेगा, धमकाएगा, फटकाएगा। ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे पुल स्ट्रिंग्स की बात कर रहा हूं, अपने फायदे के लिए व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना, अपने फायदे के लिए ना आप मिसयूज कर रहे हो, ये वाली बात हो जाएगी। बोले जी सेकंड शिफ्ट, चारों शिफ्ट,
ये चारों शिफ्ट वाले वो लोग हैं। देखो देखो, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हंस लिया करो। जो स्टूडेंट्स का दुख है ना भाई, मतलब उस दुख, दुख उनका अनकाउंटेबल नाउन, आपको भी पता है दुख अनकाउंटेबल नाउन होता है, दुख को गिन नहीं सकते। और उनका तो सच में ही कंडीशन है, काहे दुख खत्म नहीं हो रहे। 5 साल में वैकेंसी आई, ओवर एज हो गए थे, बड़ी मुश्किल से उनको एज में रिलैक्सेशन दिया, पेपर तैयारी करने का टाइम नहीं दिया, तैयारी करने का टाइम दिया तो पेपर आउट कर दिया, तो उनके तो दुख खत्म ही नहीं हो रहे। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत फिर भी चलो हंस लेते हैं, हंसी ढूंढ लेते हैं। भाई देखो, जिनका था 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का, और जिनका 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का है, सबसे ज्यादा ये आश्वस्त है हमारा पेपर तो दोबारा होगा ही होगा। 17 वाले भी आश्वस्त हो जाएगा। तो जो 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट है ना, और 18 तारीख फर्स्ट शिफ्ट, पेपर चारों आउट हुए, नो डाउट। ये सबसे पहले बोलते हैं, ये इनका एक शब्द होगा, ये नहीं कहेंगे 17 का फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल दोबारा कराओ, 18 का फर्स्ट, ये कहेंगे चारों कराओ दोबारा। इनका एक शब्द होता है चारों दोबारा कराओ। ये बोलेंगे पेपर दोबारा कराओ, दोबारा पेपर होना चाहिए। ये वाले बोलेंगे चारों शिफ्टों का होना चाहिए दोबारा, चारों शिफ्टों का दोबारा होना चाहिए। ये वो लोग हैं, सही लोग हैं भाई, है ना, सही लोग हैं, ये गलत लोग नहीं है, है ना। अब मेरी इस हंसी मजाक को गलत मत समझना, इस दुख को कोई बांट ही नहीं सकता। भगवान भी ऊपर से नीचे उतर के आ जाए ना, तो तुम्हारे इस पेपर आउट वाले दुख को तो भगवान भी नहीं बांट सकता, नहीं बांट सकता। मैं तो थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना, मैं तो थोड़ा सा हटाने हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई थोड़ा सा हंस लो, है ना, दिन रात उसी में पड़े रहोगे तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाओगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बीपी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। भाई सब याद हो जाएंगे जब इंस्पेक्टर बनने की मन में इच्छा जागेगी ना, जिस दिन इंस्पेक्टर बनने की मन में ठान लोगे, आगे ही आगे याद होंगे ये। किसी के दुख पर भाई, दुखी लोगों को हंसाना तो चाहिए कम से कम जी, हंसाना तो कम से कम होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि दुख खत्म नहीं हो रहे। यार थोड़ा सा हंसाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कुछ मांग तो नहीं रहा आपसे, हंसाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगला है पुल अप योर सॉक्स। पुल अप योर सॉक्स का मतलब होता है आप ना किसी चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो। जैसे हम आपको बताया, जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे, तो एक या दो जोड़ी ही मौजे जो राब सॉक्स लाया करती थी मम्मी, वो भी भाई सस्ते वाले होते थे, तो उनकी जो लास्टिक होती है ना, जो यहाँ पैर में ऊपर चढ़ती है, वो खराब हो जाया करती थी। तो जब हम चलते थे ना, तो वो लड़कियों के जैसे वो नहीं बनते, आपने देखा होगा घुंघरू टूट गए, उनके जो ऐसे नीचे वो बनते हैं ना चूड़ीदार छल्ला, आपकी क्या बोलते हैं उनको, तो ऐसे हमारी सॉक्स के बन जाते थे। ठीक है, तो हम उन सॉक्स को चढ़ा के, जैसे हमें भागना है तो हम सॉक्स को ऊपर किया करते थे, सॉक्स को ऊपर करके फिर भागते थे। तो जब भी हम अपनी सॉक्स ऊपर कर रहे हैं, इसका मतलब हम भागने वाले हैं, तेज चलने वाले हैं। तो पुल अप योर सॉक्स का मतलब है आप अपनी सॉक्स को ऊपर कर रहे हो, पैरों की सॉक्स ऊपर कर रहे हो, इसका मतलब आप भागने वाले हो या आप तेज चलने वाले हो, इसका मतलब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने वाले हो। टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर सॉक्स ऊपर कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो। अगला है जी पुटिंग अप द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट होता है घोड़ा गाड़ी, बिफोर द हॉर्स मतलब घोड़े के आगे। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो ये आपका, ये आपका कोई घोड़ा है जी, ये घोड़ा है, और ये घोड़ा गाड़ी है। आपने घोड़ा गाड़ी को घोड़े से आगे रख दिया है, क्या फायदा है कुछ इस चीज का? क्या लग रहा है, घोड़ा सा तो नहीं लग रहा वैसे ये, घोड़ा को ऊंचा बनाना पड़ेगा, है ना। ये ड्राइंग व्राइंग ना छोड़ दी अब हमने। ऐसे ऊंट है भाई, ऊंट बस समझ जाना जो भी बना है, ठीक है। तो भाई घोड़े के पीछे घोड़ा गाड़ी होती है, अगर आपने घोड़ा गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया है, इसका मतलब तो आपने चीजें उल्टी कर दी हैं, आपने चीजों का सीक्वेंस खराब कर दिया है, आपने चीजों को उल्टा कर दिया है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब है डूइंग अ थिंग इन अ रॉन्ग वे। जैसे कि भाई आपको नहीं पता, आप घोड़े के गाड़ी को घोड़े के आगे ले आओ और फिर बोलो घोड़े से भाई इसमें इसको जोड़ के चलाते हैं। जी जी जी, ओके, सही बात है जी।
समझ रहे हो? ये बकरी है। ठीक है जी। चलो इस बहाने तो तुम हंसे, मेमना है। रब समवन इन द रॉन्ग वे का होता है किसी को अनॉय समवन। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम में आदत है, हमारा कोई दोस्त बराबर में बैठा हुआ है, हम उसको ऐसे हाथ डालेंगे और उसके गाल को ना ऐसे जोर से रब कर देंगे, जोर से। रब समवन इन द रॉन्ग वे, रब कर रहे हो किसी को गलत तरीके से। रब समवन इन द रॉन्ग वे का मतलब होता है किसी को परेशान करना, अनॉय करना, परेशान करना। जैसे कि अगर किसी को आपको रब करना हो ना, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे बहुत जोर से रगड़ दो, बहुत चीज लगेगी। उससे भी तकड़ा बताऊं, रब दुनिया में अगर किसी मर्द को सबसे बुरी सजा देनी है ना, उनको वैक्स कर दो, वैक्स ही बोलते हैं, वो चेप से चिपकाओ और झर। रब समवन इन द रॉन्ग वे। भाई साहब दुनिया का किसी मर्द के लिए मुझे सबसे खतरनाक, तुम बोलते हो लड़कियों में पावर नहीं होती, लड़कियां सुई से डरती है, लड़कियां ये वो, कभी किसी लड़की को वैक्स करते देखना, वो चिपक सी चिपकाती है और झर। तुम कभी एक दिन करा के देख लेना, हमारे साथ ये घटना हुई। भाई साहब जीवन भर याद रहेगा वो दुख हमें, क्यों कितना इतना दर्द होता है उस चेपक सी को चिपका के, और जब ऐसे झर करते बहुत। भाई साहब इस मामले में लड़कियां ना, उनकी सहनशीलता, उनका पेन को सहन करने, ब्यूटी के सामने वो कोई भी पेन सहन कर लेंगी। अगर किसी ने बोल दिया ना उबलता हुआ तेल चेहरे पे लगाने से ना सारा जो सुंदरता आ जाती है, भाई साहब वो कर लेंगी। इस मामले में उनका कोई शानी नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। तो यही होता है रब समवन इन द रॉन्ग वे का मतलब होता है किसी को आप चढ़ा रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो। और रूल द रोस्ट का मतलब होता है जो भाई रूल कर रहा है, रोस्ट। जैसे कि रोस्ट समझते हो, वो ROAST वो होता है किसी की खिंचाई करना। रूल द रोस्ट का मतलब हो जाता है जी, जी जी, ओके। रूल द रोस्ट का मतलब हो जाता है जो सारे डिसीजंस लेता है, जो सारे डिसीजंस लेता है। अब भाई मैं गलत बोल रहा हूं तो बता देना। इस मामले में तुम्हें अगर लड़कियों की ताकत पे डाउट हो ना, तो एक बार तुम करके देख लेना वो काम दीपक वाला, और एक बार उनसे करा के देख लेना। बिल्कुल, इतना भी नहीं होता दर्द, रह जाओ भाई, हम तो जीवन में ना भूलें उस दर्द को। रूल द रोस्ट का मतलब होता है जो सारे डिसीजन ले रहा है, रूल कर रहा है। रूल द रोस्ट मतलब जो डिसीजन मेकर है, टू मेक ऑल द डिसीजंस, टू मेक ऑल द डिसीजंस। लास्ट टाइम भाई 32 कर लो, बस 32 कर लो। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब हो जाता है उत्साह खत्म होना। जैसे कि चाय में जब तक भाप उठ रही है, जब तक चाय अच्छी लगती है, स्टीम हो जाता है मेरे भाई भाप वगैरह। और अगर चाय की भापें खत्म हो गई, चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब है टू लूज इम्पेटस और इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब हो जाता है उत्साह। स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज में ना आपका उत्साह खत्म हो गया है, किसी चीज में उत्साह खत्म हो गया है जी। तो रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है भाई भाप, गर्म पानी से अगर भाप निकलना खत्म हो जाएंगी, इसका मतलब उनका उत्साह खत्म हो जाएगा। ये सब होता है जी। जी, ओके, आगे बढ़ जाए जी। अगला क्वेश्चन है स्केप गॉट का मतलब बलि का बकरा। गॉड्स मीन्स होती है बकरी, और स्केप का मतलब होता है बचकर भागना, भागना, बचकर भागना। स्केप मतलब बच के भाग जाना, गॉट मतलब बकरी। ये ऐसा है, एक बकरी थी एक बकरा था, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त थे, बढ़िया वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले दोस्त थे। तो बकरी ने बकरे से बोला कि एक ना बहुत अच्छी उधर घास है, और नई नई घास है, चलो हम उधर घास खाने चल रहे हैं। बकरी बकरा घास खाने गए, और बकरी ने देखा मालिक आ गया, कि अगर तुम दोनों भागोगे तो मालिक पकड़ेगा दोनों को मारेगा। बकरी दूसरे कोने पे घास चरती चरती गई कि मैं ना उधर जाके पानी पी के आती हूँ, और बकरी भाग गई। अब पकड़ लिया बकरे को, रोज घास बकरी चरती थी, बकरा बेचारा उसी दिन आया था, बकरी भाग गई, और मालिक ने बकरे को पकड़ के मारा। बलि का बकरा, बलि किसकी दी गई? बकरे की। कभी बकरी की बलि दी जाती है? ऐसे सोच के देखो, बकरी की बलि नहीं दी जाती ना, बकरे की बलि दी जाती है। गलती किसी की भी हो, फंसता मेल है ना।
चाकू पे तुम गिरो या तुम्हारे ऊपर चाकू गिरे, वो वाली कंडीशन है। तो भाई साहब इन कामों में फंसता मेल ही है, बलि का बकरा मेल ही बनेगा। तो स्केप गॉड का मतलब हो जाएगा पनिश फॉर अदर्स मिसडीड्स, तो दूसरों के कार्य के लिए तुम्हें सजा मिल रही है। क्योंकि गॉड, बकरी तो बच निकली है, ये होता है बलि का बकरा, ये होता है बलि का बकरा, क्योंकि बकरी तो भाग गई है। स्केप गॉड का मतलब हो जाएगा दूसरों के कर्मों की सजा आपको मिलना, है ना। पनिश फॉर अदर्स मिसडीड्स। सी आई टू आई, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, मैं वह लौंडा नहीं जो तेरे साथ पढ़ता हूं, वाइट गिन्नी लाया हूं, पता नहीं क्या क्या गाना है। मतलब अलग तरीके का स्वैग होता है लड़कियों में, अलग तरीके का, कसम से। बोलो जी आई लव यू, हाँ जी बोल दिया आई लव यू, मेरी आंख में देख के बोला आई लव यू, लो जी आंख में देख लिया, मेरी आंखों में झांक के, मेरी आंखों में देख के बोलो आई लव यू, हाँ जी आई लव यू। ये तो आई लव यू वाली बात होगी। आपने मूवी सुनी है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, सच्ची नहीं करते, आई हेट यू, मेरी आंखों में देख के बोलो आई हेट यू। भाई आंखों में देख के बोलने से क्या हो जाता है। वो आपने देखा होगा दुनिया का सबसे शानदार जो प्रपोजल था, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, फटाक झापट, फिर वो उधर से झापट, जिसने ज्यादा जोर की तमाचा मारा उसका मतलब उसकी जीत हो गई। लड़की लड़के को मारते, तुम मुझे प्यार नहीं करते, नहीं करता, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करता। लड़की लड़के को चाटा मार रही है, फिर लड़का लड़की को मार रहा है, लड़की लड़के को मार रही है, चौथी बार में लड़का ऐसा हाथ ढीला करके ऐसा मारता है ना, लड़की बेड पे गिर जाती है, और फिर उठ के फिर गाना धुन बजल जाएगी एकदम, टन 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 तारा, वो वाली धुन बजेगी, और फिर एकदम से प्यार का इजहार हो जाएगा। तो वो वाला सीन है सी आई टू आई। अगर आप किसी की आंखों में आंखें डाल रहे हो, इसका मतलब आप उससे एग्री कर रहे हो। लड़कियों के यही सीन है, आई लव यू बोलो, आंखों में डाल के बोलो आई लव यू। अगर आपने आंखों में आंखें डाल के आई लव यू बोल दिया, तो इसका मतलब वो एग्री कर रही है। और अगर आपने आई हेट यू भी बोलना है ना, मेरी आंखों में डाल के बोलो आई लव यू, मेरी आंखों में आंखें, सी आई टू आई, आंखों में आंखें देखो, तब बोलो आई हेट यू। अगर आपने बोल दिया तो वो मान लेंगी, तब ही वो मानेंगी, उससे पहले नहीं मानेंगी। अगला मतलब है सेक ऑफ, का मतलब हो जाता है किसी चीज से छुटकारा पाना, सेक ऑफ, छुटकारा पाना, है ना। सेक ऑफ, मुक्त हो जाना, टू गेट रिड ऑफ। सेक ऑफ ऐसे देख लो, सेक ऐसे हिलाना होता है, सेक ऑफ छुटकारा पा लिया, तब ने समझ जाओ बात है, ठीक है जी। अब मैं आपका टेस्ट योर सेल्फ ले लेता हूँ यार, अब इतने कर लिए ना यार, 40 ही तो है, 8 और कर लो, मेरा टारगेट पूरा कर दो भाई। अब आपको और क्लास तो कोई लेनी नहीं, आपको कोई और क्लास तो लेनी नहीं है जी, है ना, और क्लास तो आपको लेनी नहीं है। ओके जी। हाँ मॉक टेस्ट संडे को एक दिन होता है ना, देना चाहिए। नहीं मेरी क्लास वोकैब वाली ईयरफोन लगा के ही देखा कीजिए। एक ही आपके लिए डिस्क्लेमर है, यूज ईयरफोन इन माय वोकैब क्लास, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट ऑप्शन होता है, सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम, ऑप्शन मतलब कि इजी और एग्रीएबल ऑप्शन है जिसे आप आसानी से चूज कर सकते हो। तो वाइल्ड ओट्स हो जाता है ना, कोई गलत काम करने में एनर्जी या टाइम वेस्ट करना, टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फूलिश थिंग्स, स्पेशली हैविंग आ लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब भाई इडियम फ्रेज है, प्रीवियस ईयर है, इस ही एक्सप्लेनेशन के साथ पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पास से नहीं रखा है, हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पास से बनाया, पेपर में हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश वाला एक्सप्लेनेशन पेपर में ही पूछा गया है। अब देख लो आप, तो वाइल्ड ओट्स, तो वाइल्ड ओट्स आपको जंगली व्यवहार करना है, टाइम वेस्ट करना है पुलिस कामों में, स्पेशली सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम पर, है ना, लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप है आपको, उस काम में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो वाइल्ड ओट्स ये हो जाएगा, ठीक है जी। ओके अगला क्वेश्चन है, सिक एंड स्पैम को देखो, स्पिक एंड स्पैम का मतलब हो जाए कोई चीज बहुत ही व्यवस्थित है, स्वच्छ स्वच्छ है, स्पिक एंड स्पैम। तो मैं स्वच्छ एंड व्यवस्थित है, क्लीन एंड नीट है, क्लीन नीट एंड टिडी है, नीट क्लीन एंड टिडी हो जाएगा जी। ओके नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ओके भाई जो आप ऐसे देखोगे, जो स्पेन है ना, स्पिक एंड स्पेन, जब आप स्पेन गए, स्पेन को ऐसे देखो, जब स्पेन गए ना, तो बहुत ही साफ सुंदर आपको स्पेन मिला था,
भाई वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग्स पे जाया करो, ठीक है ना। मेरा मेरा मतलब आप हंसते बोलते वोकैब याद कर लो बस, और उसका प्रमाण अभी आपको दूंगा, आपको कितने याद हुए हैं। ठीक है जी। अगला है स्पिन वंस व्हील। स्पिन वंस व्हील का मतलब है आप ना प्रयास कर रहे हो लाभ लेने का। आपने वो गेम देखा है ना, इस गेम में वित्तीय जो भी जोखिम संभव है, कृपया सावधानी से खेले। वो लूडो वाला, आपने टिक किया, व्हील घूमेगा, आपने 10 रुपए लगाए, 50 पे रुक गए तो 50 रुपए आपके, 100 पे लगाए तो 100 रुपए आपके, 1000 पे लगाए रुक गए तो 1000 रुपए आपके, है ना। एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन। थोड़े के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करो, आप ऐसे देख लो। स्पिन वंस व्हील मतलब आप ना, वैसे दूसरा तरीका ये है, किसी के मम्मी पापा बहुत चालाक होते हैं, बाइक देते, बेटा कहाँ जा रहा है, मार्केट, कितनी दूर, 1 किलोमीटर, जाने का एक, आने का एक, तो 2.25 किलोमीटर का उन्होंने डिस्टेंस दे दिया। मीटर नोट कर लेते, इतने पे गई है, 2.25 किलोमीटर से ज्यादा मीटर नहीं होना चाहिए। आपने ज्यादा बाइक घुमा दी, आप मीटर उल्टा चला रहे हो। अगर आप व्हील्स को वापस से स्पिन करोगे तो मीटर वापस चलने लगता है जी, वापस चलने लगता है। ठीक है जी। तो स्पिन वंस व्हील का मतलब है आप थोड़ी सी बात के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। और आज के लास्ट है ना, स्टिक टू वंस गन। स्टिक टू वंस गन का मतलब होता है मेंटेन वंस ओपिनियन। स्टिक टू वंस गन का मतलब है कि आप अपनी बात पे अड़िग हो, आप अपनी बात पे अड़िग हो। स्टिक टू वंस गन, आप अपनी बात पे अड़िग हो। ठीक है जी। स्टिर द हॉर्नेसनेस, देखो स्टिर होता है हिलाना, डिस्टर्ब करना, और हॉर्नेस्ट नेस्ट होता है, हॉर्नेस्ट होता है मेरे भाई, कौन जानता है, भौरा। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राज कवर, भवरे तू कहना ना भूल, भूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। तो ये हॉर्नेस्ट होता है भौरा। भौरा समझते हो? भौरे से रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा यहीं पे, है ना, बहुत अच्छी स्टोरी है। हम 10th के पेपर दे रहे थे। 10th के पेपर में हमारी ड्राइंग बहुत गंदी थी। हर किसी में हमारा स्कोर अच्छा आ रहा था, लेकिन हमारा स्कोर बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। किसमें? ड्राइंग में। हमें पता लगा आलेखन बनाना है। पेपर के एग्जाम में 1 महीना बचा हुआ था, सब साइंस मैथ रट रहे थे, हम ड्राइंग में कोशिश कर रहे थे। तब हमने ड्राइंग सीखी थी। तो ड्राइंग में हमने सीखा एक गुलाब का फूल इधर से बनाना है, एक गुलाब का फूल इधर से बनाना है ना, इस तरीके से इधर उसकी पत्तियां बनानी है, ऐसे ऐसे वो लहरा दो, पत्तियां लहरदार, इधर से ऐसे पत्तियां बनानी है, और उसमें उधर यहाँ के दोनों फूल मिलेंगे, यहाँ के उनके छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं वो मिलेंगे। और उस पे मैंने प्लान किया था, एक आलेखन बनाने के लिए आता है ना, मैं यहाँ पे बनाऊंगा 2 तितलियां, मेरे को तितलियां बनानी थी 2। जब मैं तितली बना रहा था तो आलेखन में जगह इतनी कम रही, गुलाब के फूल मैंने बड़े बड़े बना दिए और तितली रह गई छोटी। अब तितली जो है, मैं उसको रंग बिरंगे रंग रंग रहा था बाहर ऐसे, ये तितली है भाई मेरी, तो मैं रंग बिरंगे रंग रंग रहा था। ये वाला तो काला हिस्सा ही करूंगा तितली का भी। जब मैं काला हिस्सा तितली का कर रहा था तो हमारे मास्टर जी आए, आइडिया देख के, अरे वाह। अब कंडीशन देखो, फूल बड़ा है, तितली छोटी रह गई, जगह नहीं बची। तो बोल रहे अरे वाह, बड़ा अच्छा भौरा बनाया है। अब हमने बनाई थी कसम से, मम्मी कसम, झूठ नहीं बोल रहा, हमने बनाई थी तितली और वो बन गया गलती से भौरा। मतलब वो साइज में छोटा भौरा सा लग रहा था। तो मैंने सोचा ये भी अच्छा आइडिया है, तो मैंने तुरंत ही तितली को काला किया। मैंने मौके की नजाक नजाक क्या बोलते हैं उसे, नाजुकता को देखते हुए तितली को काला कर दिया, छोटे छोटे भौरे बन गए। हाँ, तो एकदम से अब वो लगे 2 भौरे। अब सब यही बनाते हैं, पक्षी, आलेखन, तितली। और जब देखा होगा एग्जामिनर ने, तो मेरे भाई एग्जामिनर ने मेरे को दिए 84 आउट ऑफ 100 इन ड्राइंग। 84 नंबर दिए थे 100 में से ड्राइंग। उस वजह से ही मेरी फर्स्ट बनी थी, है ना। तो वो आइडिया बहुत पसंद आया होगा भौरा को। तो भौरा ऐसा होता है भाई साहब, ततैया से भी खतरनाक होता है भौरा। अगर ये काट ले तो 15 दिन तक तो उसकी स्वेलिंग नहीं जाती है। हमने तितली बनाई, बन गया भौरा, है ना। तो मेरे भाई मैं इसलिए इसको बता रहा था, हॉर्नेस नेस्ट, आपने भौरे के जो छत्ता है ना उसमें हाथ डाला है। आपने भौरे के छत्ते में काले काले मोटे मोटे जो है ना ततैया के जो दादा होते हैं, अगर आपने उसमें हाथ डाला तो भाई साहब वो आपकी क्या हालत करेंगे। यही होता कॉज एंगर इन मैनी पीपल। आपने गुस्सा कर दिया है बहुत लोगों को। अगर आपने भौरे के छत्ते में हाथ डाला, है ना, ततैये के छत्ते में हाथ डालना बोलते, भौरा ततैये की ही प्रजाति है ना।
मतलब काला काला नहीं होता, मोटा मोटा ततैये की तरह, ततैये से भी ज्यादा बुरा काटता है, ठीक है जी, हाँ नाजुकता, मौके की नाजुकता जो भी है, तो वो बोला जाता है मेरे भाई। तो आपने बहुत सारे लोगों को भड़का दिया है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ये बोला जाता है सबसे विश्वसनीय सूत्रों से जी। हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैव डायरेक्ट एंड पर्सनल नॉलेज, मतलब जिस पे आप आंख बंद के विश्वास कर सकते हो, आपने उसके मुंह से सुनी है जी। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब सीधा घोड़े के मुंह से, जैसे कि हमारे में हम बोले जी जी, जैसे कि हम बोले चेतक का घोड़ा ऐसा था भाई, चेतक चेतक, तो ये कहानी हम सीधा घोड़े के मुंह से सुने, ऐसे हमने घोड़े को देखा हो। तो फ्रॉम द हॉर्स माउथ, घोड़े के मुंह से, इसका मतलब घोड़ा खुद बता रहा है सच्ची बात है। और स्ट्राइक व्हील बाय द आयरन इज हॉट, है ना, सही टाइम पे चोट मारना इसका मतलब होता है। जैसे इसको हम कैसे याद करेंगे जी, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, गरम लोहे को, लोहा गरम है चोट मारो, आपने कहानी सुनी होगी, है ना, सही टाइम पे सही एक्शन लेना, टू एक्ट एट द राइट टाइम, टू एक्ट एट द राइट टाइम, एक्ट एट द राइट टाइम, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, अगर ठंडे हो लोहे को आप चोट मारोगे तो टूट जाएगा, गर्म लोहा नहीं टूटेगा जी। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं भाई आपको कितने याद है। स्टिक टू वंस गन, यार अपनी गन पे चुपके हुए आप, आपने बोल दिया इसको गोली मारूंगा गोली मारूंगा, ठीक है। वोकैब याद कराने का तरीका बताया भाई, अब भाई यासु ज्यादा तरीका मैं क्या बताऊं, टेस्ट योर सेल्फ है, टेस्ट योर सेल्फ में हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, स्पीड बढ़ा लेंगे। ओके जी, तो जल्दी से बताना आपको आंसर क्या होंगे, जल्दी से बताना आपको आंसर क्या होंगे, बताओ जी। वोकैब की पीडीएफ नहीं डली है, वो कल वाली पीडीएफ ना वो करेक्ट नहीं हो पाई थी, क्या ही बताऊं भाई, घर में थोड़ी सी कंडीशन ऐसी थी कि कल मुझे 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, तो घर में थोड़ी बीमार बीमार ये सब चीजें थी, मुझे टाइम नहीं मिला जी, वो मैं करा दूंगा। लीड समवन बाई नोज, किसी को नाक से लीड करे मतलब आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, जैसे हम बैल वगैरह को करते हैं। तो टू कंट्रोल समवन, कंप्लीटली कंट्रोल पहले का ए हो जाएगा। लीव समवन इन द लर्च, किसी को लर्च में आपने लीव कर दिया है, मतलब कि जब आपकी हेल्प की जरूरत थी आपने उसे छोड़ दिया है। लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, दूसरे का डी हो गया है। लेट कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर आने देना, ये तो अचानक आई है बिल्ली बाहर, आपकी इंटेंशन तो नहीं थी, अनइंटेंशनली आपका सीक्रेट उजागर हो गया है। तो रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, सी हो गया इसका आंसर। और लेट स्लीपिंग डॉग स्लाई, सोते हुए कुत्ते को सोहा रहने दो, कंट्रोवर्शियल को मत बढ़ाओ, कंट्रोवर्सी को मत जगाओ, इसका मतलब डोंट ब्रिंग अप द कंट्रोवर्शियल इश्यूज, बी हो जाएगा। पहले का हो गया एडीसीबी, एडीसीबी सही आंसर है, बहुत गजब, एडीसीबी सही आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, पैरों के नीचे घास उगने दो, बहुत लापरवाह कुत्ता है, बैठता है पूंछ मार के साफ करके बैठता है, तुम्हारे घर में घास उग रही है, तुम्हारे बेड पे घास उग रही है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा सुस्त हो, रिमेन आइडल हो, सी हो गया। मेक वंस क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, क्लीन ब्रेस्ट कल भी मेरी मैं दूध वूध नहीं पिलाऊंगी, साफ कहना सुखी रहना, साफ कहना सुखी रहना वाली कंडीशन है ना। तो टू स्पीक ओपनली, साफ साफ बोल देना, साफ साफ बोल देना। बाकी आप अपने तरीके से इसे पर्सनल उसमें याद कर सकते हो, बना सकते हो इजीली। मेक हेड और टेल ऑफ, सिर और पूंछ बना रहे हो किसी चीज की, किसका सिर है, क्या पूंछ है, कौन सा जानवर है, समझने की कोशिश कर रहे हो मेरे भाई, अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा। और मेक नो बोन्स अबाउट, आपको पता है इसमें हड्डी कांटे नहीं है, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन हो जाएगा, कोई संदेह, बिना संदेह के, तो CBAD सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं। मेक वंस मार्क, अपना मार्क बनाना, अपनी पहचान प्राप्त करना, तो मेरे भाई अटेन रिकॉग्निशन ऑप्शन ए हो जाएगा। निप समवन इन द बड, निप कर दिया कुचल दिया, बढ़ते ही मतलब डेवलप न होने देना किसी चीज को, स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, बी हो जाएगा। 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो वाली कंडीशन है, मतलब कि शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी ने बहुत थोड़े समय के लिए बहुत प्रसिद्धि पाई हो, उसे बोला जाता है 9 days वंडर। नो लव लॉस्ट बिटवीन, जैसे कि आपने वो देखा होगा, है ना, अभी वो नहीं आया था पुनीत सुपरस्टार, वो 9 days वंडर में गिना जाएगा। नो लव लॉस्ट बिटवीन, नो लव प्यार है ही नहीं, कहां से खो जाएगा, इसका मतलब दोनों के बीच इंटेंस डिसलाइक, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो ABDC विल बी द राइट आंसर।
ए बी डी सी। देखते हैं 40 में से 40 कौन करता है। नॉट होल्ड वाटर, पानी पकड़ लिया, सही बात है, पानी पीना चाहिए। नॉट होल्ड वाटर, पानी नहीं पकड़ा, मतलब बात रीजनेबल नहीं है, समझ में नहीं आई, समझने नहीं आई, डू नॉट सीम टू बी रीजनेबल, तार्किक नहीं लग रही बात। ठीक है जी। ऑफ द फर्स्ट वाटर, पहली क्वालिटी का वाटर, सबसे अच्छी क्वालिटी का वाटर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ऑफ एंड ऑन, कभी ऑफ हो रहा है लाइट, कभी ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है, कभी ऑन हो रही है, ओकेशनली कोई चीज चल रही है, डी हो जाएगा सही आंसर। और ऑन 10th और सुख, 10वीं में तो हुक पे लटके हुए हो, पता नहीं पास हो गए फेल हो गए। ऑन 10th और सुख 10वीं में हुक पे लटक रहे हो, पता नहीं पास हो गए फेल हो गए, इसका मतलब सस्पेंशन में हो, एंजाइटी में हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो BADC will be the right answer, BADC will be the right answer। on the brink of, on the brink of होता है किसी पॉइंट पर हो, किसी कगार पर हो। जी जी, हाँ भाई कोई नहीं यार, फेमस ये कोई बात नहीं है, तो वो आपसे ज्यादा फेमस है, बिल्कुल सही बात है। ये भी तो देखो फेमस किस चीज के लिए, हम तो फेमस है ही नहीं, तो बोल नहीं रहे हम फेमस है भाई। ऑन द ब्रिंक ऑफ हो जाएगा, मतलब कि एट द पॉइंट ऑफ, पहले का सी हो जाएगा। आउट ऑफ द ब्लू, आसमान से टपक पड़ा कोई, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये सिलेबस से बाहर है, इम्पॉसिबल है ऐसा होना, है ना, हाँ जी ठीक है। तो आउट ऑफ ये हो जाएगा मेरे भाई इम्पॉसिबल, ऑप्शन ए हो जाएगा। और पार्ट एंड पार्शियल, किसी भी चीज के पार्ट पार्शियल बहुत जरूर होते हैं। आप कोई भी चीज खरीदो, अगर उसके पार्ट मार्केट में है तो आपको उसको खरीदना चाहिए, वरना नहीं खरीदना चाहिए। इसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाता हूँ। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब हो जाएगा आप ना बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो, अपने प्रभाव का यूज कर रहे हो, बड़े पद पे हो, प्रभाव का यूज कर रहे हो, तो मेरे भाई पर्सनल इन्फ्लुएंस ले रहे हो अपना फायदा उठाने के लिए, डी। पोक वंस नोज, किसी की रिलेशनशिप में नाक घुसा रहे हो, इसका मतलब आप दूसरों के रिलेशन में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो मैं अलाउंस नहीं, तुम टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर, दूसरों के अफेयर में इंटरेस्ट ले रहे हो, अपनी नाक घुसा रहे हो। पुल समवन, अब किसी को आपने ऐसे उठा दिया ऊपर, आपने उसे क्रिटिसाइज किया है, आपने उसे लताड़ा है, तो मेरे भाई क्रिटिसाइज समवन रिप्रीमेंट होता है किसी को डांटना, फटकारना, लताड़ना, जैसे छोटा डॉन को वो लताड़ता है। पिन मनी, पिन लगाने के लिए मनी दिया आपको, चलो इतने की ना पिन खरीद लाना तुम बालों के लिए, तो किसी महिला को अलाउंस दिया है, मंथली अलाउंस है किसी महिला के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो DBCA विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पुल अप योर सॉक्स, आपने सॉक्स अगर ऊपर करी है तो आप भागने वाले हो, तेज चलने वाले हो, मतलब आप एफर्ट डालने वाले हो, तो इसका मतलब टू मेक, टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, भाई घोड़ा गाड़ी को घोड़े से आगे रख दिया, मतलब आप गलत तरीके में, गलत सीक्वेंस में काम कर रहे हो, है ना, रॉन्ग वे में आप एक्शन ले रहे हो। और रब समवन इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से किसी को रब कर रहे हो, मतलब किसी को इरिटेट कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो किसी को, अनॉय होता है इरिटेट करना, परेशान करना। और रूल द रोस्ट का मतलब है सारे रूल रोस्ट के आपके हैं, मतलब कि आप डिसीजन मेकर हो, टू मेक ऑल द डिसीजंस, तो ACBD विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाता हूं। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब क्या हो जाएगा, भाप खत्म होगी तुम्हारी, भाप खत्म है, जोश उत्साह खत्म है, ऑप्शन ए सही हो गया। स्केप गॉट क्या है, बकरी भाग गई, बकरा पकड़ा गया, दूसरों के कर्मों की सजा आपको मिली, ऑप्शन सी हो जाएगा। CI2I, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा नहीं जो तेरे साथ पढ़ता हूं, ऑप्शन डी हो गया, वाइट गिन्नी लानी आपको। शेक ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन बताए, किसी चीज से छुटकारा पाना, टेक ऑफ मतलब छुटकारा पाना, जैसे कि हम कोशिश नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा बैल वगैरह होते हैं, जानवर होते हैं, अगर उनके गर्दन पे या सर पे कुछ होता है, वो ऐसे शेक ऑफ करके उसको गिराने की कोशिश करते हैं, हाथ तो बेचारे को होते नहीं। जैसे कोई पक्षी किसी बैल भैंस गाय के ऊपर आकर बैठ जाए तो वो ऐसे शेक ऑफ करते हैं, मतलब कि उसके छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, वहां से रिलेट कर सकते हैं, तो ACD विल बी द राइट आंसर। अगला है सॉफ्ट ऑप्शन, इजी ऑप्शन है, जिस आप इजिली एग्री कर दो, ऑप्शन ए। स्पिक एंड स्पैम, स्पैन तो बहुत साफ है जी, बिल्कुल स्वच्छ एकदम से, क्लीन एंड टडी हो जाएगा। स्पिन वंस व्हील, अपना व्हील घुमा रहे हो उल्टा, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो, 100-200 मीटर पापा से ना पकड़े जाओ, तो मेरे भाई ये हो जाएगा एफर्ट है, छोटे से लाभ के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, ये भाई आप छोटे से फायदे के लिए बहुत इधर उधर जा रहे हो। और अगला हो जाएगा सो वाइल्ड ऑट्स, सो वाइल्ड ऑट्स का मतलब हो जाएगा
सेक्सुअल रिलेशनशिप में, है ना, फिजूल की बातों में टाइम खर्च करना, फिजूल की चीजों में, तो मेरे भाई वेस्ट टाइम डूइंग इन चीजों में हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए सी डी बी विल बी द राइट आंसर। और लास्ट हो जाएगा, देखा जाएगा आज का नाम, किसका नाम दिलों के बीच में लिखा जाएगा, दिल के बीच में किसका नाम आज लिखा जाएगा अभी पता चलेगा। स्टिक टू हिज गन्स है, तो स्टिक टू हिज गन्स का मतलब वही है, वह तो स्टिक अपनी गन से, गन को पकड़े खड़ा है, अपनी बात से नहीं मुकरेगा। इसका मतलब मेरे भाई, है ना, मेंटेन्स हिज ओन ओपिनियन है, ऑप्शन बी। स्टिर अप द हॉर्नेस नेस्ट, आपने ना ततैये का छत्ते को हिला दिया है, मुसीबत मोड़ ले ली है, नाराज कर दिया है ततैये को, है ना। इसका मतलब हो जाएगा मेरे भाई कॉज एंगर, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, घोड़े के मुंह से अगर कोई बात सुन रहे हो ना, तो भाई रिलायबल है, वो सबसे भरोसेमंद बात है। इसका मतलब हो जाएगा हियर समवन, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका मतलब स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, गर्म लोहे को चोट मारना मतलब सही टाइम पर एक्शन करना। तो बी ए डी सी सही आंसर होगा। बताओ जी कौन है 40 में से 40 सही, कौन है 40 में से 40? एस के जी आपने आंसर ही नहीं दिया। 37, बहुत बढ़िया। कम, ये मेरे को अच्छे लोग जी, आई लव आई हेट यू, जो अच्छे लोग हैं। पहला नाम आया है एक मुस्कान, फिर निकिता, चलो मुस्कान, सो सलोनी, बिट्टू, अब यार किस किस के लिखूं मैं, छोड़ो आज किसी का नहीं लिखते। अंकित कुमार, चलो अंकित जी का लिख देता हूँ, कोई बात, फिर वो लड़की नाराज होगी, सबसे पहले मेरा नाम पढ़ा था। जिसके 40 में से 40 है ना, तो लो जी 40 आउट ऑफ 40 वालों के लिए मेरी तरफ से, मेरी तरफ से है जी 40 आउट ऑफ 40 वालों के लिए, 40 आउट ऑफ 40 वालों के लिए मेरी तरफ से है ये। ओके जी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को पसंद किया होगा, आपको चीज़ें याद भी हुई होंगी। कल हम फिर से रूट वर्ड की क्लास लेके आएंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मॉर्निंग में, ग्रामर की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना जी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।